नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, कल तक चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स तीसरी बार स्पेस जाने वाली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उड़ान से सिर्फ 90 मिनट पहले इस मिशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया ओवर टेक्निकल ग्लिचेस। यहां मैं बता दूं एक बार फिर से बोइंग का स्टार लाइनर फेल हो गया है। एग्जैक्टली क्या यहां पर कारण रहे, सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में भारत के क्या प्लान्स हैं, इसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो बोइंग स्टारलाइनर्स लिफ्ट ऑफ व्हिच वाज टू टेक एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स टू स्पेस फॉर थर्ड टाइम। इतिहास रचा जाने वाला था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच। अभी तक कोई भी नई लॉन्च डेट यहां पर अनाउंस नहीं की गई है, कोई इसके बारे में जानकारी अभी नहीं दी गई है ना। यहाँ पर जो लॉन्च था रॉकेट का, इट वॉज कॉल्ड ऑफ जस्ट 90 मिनट्स बिफोर द लिफ्ट ऑफ। मात्र 90 मिनट पहले उड़ान भरने से इसको रोक दिया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी नासा ने इन्फॉर्म किया अबाउट एन ऑफ नॉमिनल कंडीशन ऑन एन ऑक्सीजन रिलीफ वॉल्व, जिसकी वजह से पोस्टपोनमेंट किया गया है। जो टेक ऑफ था वो शेड्यूल था टू टेक प्लेस एट द कैनेडी स्पेस सेंटर टुडे एट 8:04 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आज सुबह 8 बजे का टेक ऑफ होना था। कल तक हम इस न्यूज के बारे में बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स सेट टू फ्लाई इनटू स्पेस अगेन। इतिहास रचने वाली थी। यहां मैं आपको बता दूं, सुनीता विलियम्स के साथ बुच विलमोर ये भी एक शॉर्ट ट्रिप पर जाने वाले थे टू द स्पेस स्टेशन टू मेक श्योर अ न्यू स्पेसशिप वर्क्स प्रॉपर्ली बिफोर नासा यूजेस इट फॉर रेगुलर मिशंस। इसकी एक तरह से चीजें चेक करने के लिए वो जाने वाले थे। यहाँ पर सुनीता विलियम्स से बहुत एक्साइटेड थी और उन्होंने कहा था जब मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा मैं वापस घर आ गई हूँ, बिकॉज शी इज ऑलरेडी बिन देयर ट्वाइस। सो बॉर्न टू डॉक्टर दीपक पांड्या एंड बॉनी पांड्या, 58 साल की सुनीता विलियम्स इतिहास रचने वाली थी बाय बीइंग द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई ऑन अ मेडन मिशन ऑफ अ न्यू ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट। ये पहले बार एक महिला का कह सकते हैं, पहली महिला बन जाती एक नए ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट के मेडन मिशन पर जाने वाली। क्वालिफाइड नेवी टेस्ट पायलट हैं। शी हैज फ्लोन ट्वाइस टू स्पेस इन 2006 एंड 2012 अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम नासा। सुनीता ने अक्यूमुलेटिव टोटल ऑफ 322 डेज स्पेंड किए हैं स्पेस में अभी तक। इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि इतिहास रचा जाने वाला था। ISS विलियम ने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन भी अचीव करे हैं फॉर फीमेल एस्ट्रोनॉट्स बाय कंडक्टिंग 4 स्पेस वॉक्स, जहां पर उनका टोटल जो आवर थे दे वर 29 आवर्स एंड 17 मिनट्स। इसके अलावा उन्होंने रिक्लेम किया द टाइटल ऑफ फीमेल एस्ट्रोनॉट विद द हाईएस्ट क्यूमुलेटिव स्पेस वॉक, जब उन्होंने लॉक किए 50 घंटे और 40 मिनट। बाद में ये जो रिकॉर्ड है इसको सरपास कर दिया गया था बाय पेगी विंस्टन who completed 10 spacewalks। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। एक और इतिहास सुनीता विलियम्स लिखने वाली थी। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो इस बार फिर से अनअकैडमी लर्नर्स का परचम लहराया है, जहां पर 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है इन यूपीएससी CSE 2023 विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आइस एडवांटेज, जहां पर ना केवल आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जीएस का, बल्कि आपको डेडिकेटेड CSAT और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं। 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलता है विद मंथली मैगजीन, रेगुलर इंटरेक्शन मिलता है एजुकेटर्स के साथ, 40 से ज्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए, और 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। कैसे? बाय एनरोलिंग टू अ कोर्सेज जो कि अवेलेबल है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में सेंटर्स हैं, जिनकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर कोर्सेज क्या है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर आप यूपी में रहते हैं और आप यूपीएससी के साथ यूपी PCS की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमारे प्रयागराज सेंटर पर जाकर विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स, जहां पर आपको 40% तक का डिस्काउंट फिलहाल मिल रहा है। बैच 13 तारीख से शुरू हो रहे हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्कॉलरशिप टेस्ट जो है आपका होने वाला है 12 मई को सुबह 9 बजे, जहां पर स्कॉलरशिप्स और गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाकर अभी एनरोल कर लीजिए और इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ना अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें इस बोइंग के लॉन्च की, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था बोइंग के लिए, बिकॉज इसके साथ ही बोइंग की एंट्री हो जाती कमर्शियल क्रू ट्रांसपोर्टेशन में फ्रॉम एंड टू दी ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और इसी के साथ बोइंग सेकंड हो जाता
to the SpaceX, which is the Elon Musk's company. एज अ पार्ट ऑफ नासा's कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, ये जो मिशन था इसका उद्देश्य था कि कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट किया जाए इनके स्पेसक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को फ्रॉम लॉन्च टू डॉकिंग, कंक्लूडिंग विद इट्स रिटर्न टू अर्थ इन दी वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये पूरी तरह से इसको कंप्लीट करता, इसका इवेल्युएशन होता, लेकिन इट फेल्ड। नाउ प्रीवियस ग्लिचेस की अगर हम बात करें बोइंग के लिफ्ट ऑफ में, ये जो फेल्ड लॉन्च है ये ऐसे समय पर आई है, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर आई है बोइंग के लिए जब ऑलरेडी एविएशन सेक्टर जो है काफी ज्यादा स्ट्रेस में है ड्यू टू सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स। एडिशनली जो कंपनी का स्पेस डिवीजन है वो स्क्रूटनी के अंडर भी है फॉलोइंग द चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टारलाइनर। मतलब ये काफी इसकी स्क्रूटनी भी चल रही है, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, मतलब काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये लॉन्च होना था, जिसकी वजह से काफी क्रिटिकल मोमेंट है इसका जो फेलियर हुआ है, काफी क्रिटिकल मोमेंट पे हुआ है। ओरिजिनली इसका जो इनॉग्रल अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट था इट वाज शेड्यूल्ड इन 2015। इसके बाद स्टारलाइनर फेस्ड मल्टीपल डिलेज और इसका लॉन्च पुश किया गया 2019 तक। और इसके डिलेड टेस्ट के दौरान सॉफ्टवेयर ग्लिचेस ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लाइक इट कॉज्ड एन इंटरनल क्लॉक मैल फंक्शन, जिसकी वजह से थ्रस्टर्स ओवर फायरिंग करने लगे, इट डिप्लीटेड द फ्यूल रिजर्व्स, और इसके कारण जो कैप्सूल था इट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द स्पेस स्टेशन। तो पहले भी काफी ग्लिचेस देखे जा चुके हैं इन दी इनॉग्रल अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट, ठीक है, और इस बार ये फिर से फेल हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट जो था इट वाज प्लान्ड फॉर अगस्त 2021, जिसको पोस्टपोन किया गया था मई 2022 के लिए ड्यू टू प्रोपल्शन सिस्टम इश्यूज। मतलब इश्यूज चल ही रहे हैं। ऑल्दो जो स्टार लाइनर है इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था अपना मिशन, एंड जो कंसर्न्स थी वो आई थी ओनली ओवर दी सर्टन थ्रस्टर्स परफॉर्मेंस और जो क्राफ्ट का कूलिंग सिस्टम है। Now, according to the Boeing, the Crew Space Transportation CST-100 Starliner spacecraft, it was basically designed to accommodate 7 passengers or a mix of crew and cargo for missions to low Earth orbit. इसमें आपको बता दूं, इट हैज बीन इन मेकिंग फॉर मोर देन अ डेकेड, 10 सालों से ये बनाया जा रहा है, इसकी इट इज इन मेकिंग, और इसके बावजूद इसमें बहुत सारे हिकअप्स देखने को मिले एंड फाइनली अभी भी ये लॉन्च नहीं हो पाया है। इसी के साथ अगर हम भारत के मिशन की बात करें तो आपको याद ही होगा रिसेंटली फरवरी में ही भारत के फैंटास्टिक 4 अनाउंस किए गए थे, दी गगनयात्रीज, जिनको पीएम ने नेम किया था। यहाँ भारत का अपना ह्यूमन स्पेसलिफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, दी गगनयान। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंडिया ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं 4 क्रू मेंबर्स जो कि मेल गगनयात्रीज हैं, और इफ एवरीथिंग गोज वेल, मतलब क्रॉस ऑफ फिंगर्स, दे मे फ्लाई इनटू स्पेस फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन दी देयर अबाउट्स ऑफ 2026। दीज आर दी 4 गगनयात्री जिनका नाम अनाउंस किया गया था फरवरी में। होपफुली वी विल बी सक्सेसफुल इन लॉन्चिंग दिस। ये जो मिशन है हमारा गगनयान, ये सक्सेसफुल होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो अपने व्यू पॉइंट जरूर शेयर करना इन दी कमेंट सेक्शन। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, बट बिफोर वी वाइंड अप, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।